नमस्कार दोस्तों, मेरे काफ़ी सारे इन्वेस्टर चाहते थे कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें मैं ऑनलाइन उसको डेमो के साथ में दिखाऊं कि ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे किया जाता है। तो आज इस वीडियो में आपके सामने हाजिर हूं। आज हम लोग देखेंगे कि ज़ेरोधा कॉइन के जरिए इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरधर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, सब चीज़ लाइव डेमो से करने वाला हूं। आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मेरी मोबाइल की स्क्रीन दिखनी चालू हो गई होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ज़ेरोधा के अंदर एक अकाउंट खुलवाना रहेगा। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, आप अपने मोबाइल से ही खोल सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सारी चीज़ आप फोटो खींच के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आप एक ज़ेरोधा का अकाउंट्स बना सकते हैं। बिल्कुल भी कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री है। तो आप ज़ेरोधा का अकाउंट बनाने के बाद में ज़ेरोधा कॉइन करके एप्लीकेशन आती है, वो आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद लॉगिन होके अगर आप उसकी एप्लीकेशंस को देखेंगे तो ये उसका डैशबोर्ड लगेगा। इस डैशबोर्ड में आप अगर होम पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस दिखेंगे। पर सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रोफाइल में लेके जाना चाहता हूँ। तो प्रोफाइल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ऑप्शंस में दिखेगी। जैसे यहाँ पे सबसे पहला है अकाउंट बैलेंस। ये एक वॉलेट है, तो ज़ेरोधा का खुद का एक वॉलेट होता है और वॉलेट के अंदर पैसा डालना पड़ता है सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के लिए। डायरेक्टली आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, आपको सबसे पहले उसके वॉलेट के अंदर पैसा डालना है और वॉलेट के थ्रू फिर आपको इन्वेस्ट करना है। लेकिन अगर आप कोई डिस्ट्रीब्यूटर की डायरेक्ट एप्लीकेशन, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बोल सकते, बट फंड हाउस की, जैसे एक्सिस बैंक के फंड हाउस की एप्लीकेशन के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कोई भी इस टाइप के बीच में जो वॉलेट है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली उसका पैसा जो है कट जाएगा आपके बैंक से। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको करना क्या पड़ेगा, हमको सबसे पहले फंड ऐड करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी 1000 रुपये मेरे फंड अकाउंट वॉलेट बैलेंस में पड़े हुए हैं। फिर भी मैं आपके लिए थोड़ा सा फंड ऐड करके दिखाता हूँ। तो आपको यहाँ पे मैनेज करके ऑप्शन दिख रहा है, मैनेज पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जितने पैसे डालने हैं आप उतने पैसे यहाँ पे डाल सकते हैं, 50,000, 1 लाख रुपए, जितने भी डालने हैं। बट आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप इसमें अकाउंट खुलवाएंगे, अकाउंट ओपनिंग टाइम पे जो भी बैंक अकाउंट आप देंगे वही बैंक से आप इसमें पैसा डाल सकते हैं। और जब विड्रॉ भी होगा तो उसी बैंक के अंदर होगा। वो चीज आपको बहुत ही ध्यान रखनी है। तो आप ऐसा ही बैंक अकाउंट दे जिसमें नेट बैंकिंग एक्टिव हो या गूगल पे एक्टिव हो या यूपीआई एक्टिव हो, नहीं तो आप इसमें पैसा नहीं डाल पाएंगे और आपका कोई भी काम इसमें नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने जो अकाउंट डाला है वो अकाउंट के ऊपर ये सारी सर्विस अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1000 रुपये में डालता हूँ। 1000 में सबसे इजी मुझे लगता है गूगल पे। तो इसके लिए गूगल पे को मैं ऐड नाउ पे करूंगा तो आप देखेंगे सीधा गूगल पे पे चले जाएंगे। बट यहाँ पे दोस्तों गूगल पे की सिक्योरिटी जो सिस्टम है वो वीडियो को रिकॉर्ड नहीं करने देती जब हम लोग पेमेंट करते हैं। तो इसके लिए मुझे अभी ये बंद करके, रिकॉर्डिंग बंद करके, पेमेंट करके फिर आपके सामने आता हूं नए बैलेंस के साथ में। दोस्तों जैसा कि आपको मैंने बताया मेरा पेमेंट हो चुका है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं बैलेंस जो है वो भी अपडेट हो चुका है। तो जैसे ही आप पेमेंट करते हैं विद इन 10 to 15 सेकंड यहाँ पे जो बैलेंस होता है वो आ जाता है, ट्रिगर्ड हो जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ बैलेंस अगर मान लीजिए फंस जाता है तो उसको ट्रिगर्ड होने में आधा से 1 घंटा का टाइम लग सकता है। बट मोस्ट ऑफ द केस में 10 सेकंड में यहाँ पे बैलेंस आपको दिखना चालू हो जाता है। अभी ये बैलेंस जो आ गया है इसका मतलब है कि अभी मुझे अगर इन्वेस्ट करना है मैं 2000 रुपए तक इन्वेस्ट कर सकता हूं। चलिए अभी हम लोग फर्स्ट ट्राई करेंगे म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में सबसे पहली बात यह है कि यहां पे अगर आप सर्च भी करेंगे ना तो आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड दिखाएंगे। देख सकते हैं इक्विटी, डेब्ट, हाइब्रिड। अगर इक्विटी में अंदर सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज है। तो किस में मुझे इन्वेस्ट करना है, यहाँ पे ये चीज नहीं दिखाई जाती कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं लार्ज कैप सिलेक्ट करूंगा तो लार्ज कैप में सबसे बेस्ट फंड कौन सा है वो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस में इन्वेस्ट करना है। तो उसके लिए थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करिए, थोड़ा सा बेस्ट फंड के बारे में जानिए। उसके लिए आप मेरे वीडियोस भी यूज कर सकते हैं, लिंक के डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिए। बेस्ट कैटेगरी के जितनी भी कैटेगरीज में बेस्ट फंड मैंने यहाँ पे सजेस्ट करके आपको बताए थे पूरा टेक्निकल एनालिसिस के साथ में। आप वो फंड देखिए और इस बेसिस पे थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद ही कोई फंड को पिक करना। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे, मैं एक फंड में इन्वेस्ट करूंगा एक्सिस स्मॉल कैप, राइट। तो अगर आप यहां पे देखेंगे एक्सिस स्मॉल कैप के अंदर 2 चीज दिखती है। अगर ऐसी कोई एप्लीकेशन के थ्रू आप यूज कर रहे हैं जो रेगुलर प्लान भी बेचते हो, आपको यहां पे 3 चीज दिखेगी। तो जो भी फंड आप पिक कर रहे हैं सबसे पहले ये देखना है कि डायरेक्ट है कि नहीं। थोड़ा आगे जाके बताऊंगा। अब यहां पे आप देख सकते हैं ज़ेरोधा जो है वो जनरली डायरेक्ट प्लान ही बेचते हैं, रेगुलर प्लान नहीं बेचते। तो आपको यहाँ पे 2 ही ऑप्शन दिखेंगे, दोनों ही
फंड आपको जहां पे जो दिख रहा है ये डायरेक्ट प्लान है। पहला है ग्रोथ और दूसरा है IDCW। इसके लिए अलग से वीडियो बनाया था कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है। ग्रोथ तो ये है कि आपका जो भी प्रॉफिट होता है उसको री इन्वेस्ट होता है और वो कंपाउंडिंग अच्छा मिलता है। IDCW क्या है, जो प्रॉफिट होता है वो आपको दे दिया जाता है और जो मेन अमाउंट होता है उसी पे आपका फिर प्रॉफिट बनता है, फिर आपको दे दिया जाता है। मतलब वो एक इनकम के जरिए आप देख सकते हैं कि इसमें रेगुलर इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे ग्रोथ में इन्वेस्ट करना है, मैं इसको क्लिक करूंगा। जैसे ही कोई भी फंड में आप जब भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले आप ऊपर में डिटेल देख लीजिए, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, नीचे लिखा है डायरेक्ट। डायरेक्ट जरूर आपको चेक करना है कि डायरेक्ट प्लान है या नहीं है। अगर आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करते हैं, डायरेक्ट नहीं करते हैं, तो उसमें दोनों में क्या डिफरेंस है और कितना लॉस हो सकता है। 25 लाख रुपए तक का लॉस हो सकता है जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं। तो उसके ऊपर भी अलग से वीडियो बनाया है, कैलकुलेशन दिखाया है, जरूर से देखना उसको, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके साथ ये ग्रोथ प्लान है और स्मॉल कैप फंड है। चलिए, हमको यही चाहिए था। इसके बाद नीचे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे CAGR रिटर्न दिखा रहा है पिछले 3 साल का 35% है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5000 है, एग्जिट लोड 1% और एक्सपेंस रेशियो 0.36% है। इसके साथ आप अगर यहाँ पे देखेंगे 3 साल 5 साल के जो ट्रेंड है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। इसके साथ आप नीचे देखेंगे AUM, ये फंड के पास में 8,400 करोड़ का AUM है। फंड हाउस मैनेजर है अनुपम तिवारी। और इसके साथ में अगर आप यहाँ पे सेक्टर वाइज अलोकेशन देखेंगे तो ये सारे सेक्टर वाइज अलोकेशन यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं। ये फंड के पैसे कौन कौन से सेक्टर में लगे हुए हैं। इसके साथ नीचे आएंगे तो फंड होल्डिंग, कौन से स्टॉक के अंदर में ये फंड ने पैसे डाले हुए हैं, कितने % अमाउंट पैसा डाला हुआ है। तो बहुत ही अच्छे अच्छे फंड आप देखिए, यहाँ पे इतने सारे फंड है। इसकी की वजह से यहाँ पे जो आपका पैसा होता है वो डाइवर्सिफाई होता है। आपको शेयर में इन्वेस्ट ज़्यादा पैसा करना चाहिए या म्यूचुअल फंड में करना चाहिए, इसके ऊपर भी एक अलग वीडियो बनाया था और इसमें स्पेसिफिक आपको यही चीज़ मैंने समझाई थी। इसके साथ में अभी नीचे में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, बाई एंड SIP। किसी में आपको लमसम और SIP दिखेगा, किसी में आपको बाई और SIP दिखेगा। तो बाई का मतलब होता है कि लमसम अमाउंट जब भी आप डालना चाहते हैं, कोई एक मुश्त राशि डालना चाहते हैं, तब आपको बाई करना है। SIP तब करना है जब आप मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बाई में देख लेते हैं। अगर बाई में मैं क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके फंड जो है ऊपर में दिखा देते हैं पहले ही कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। 2000, तो आप 2000 से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 100 रुपये। जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं 100 रुपये से आप चालू कर सकते हैं और उसके बाद में फिर 500 रुपये से आपको मल्टीप्लाई में आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अभी अच्छा, इसमें एक चीज़ है कंडीशनल ऑर्डर। कंडीशनल ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंडीशनल ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जो NAV की प्राइस है अगर एक लेवल तक पहुंचेगी तभी आप इन्वेस्ट करेंगे। अगर ऐसा कोई कंडीशन डालना है आपको तो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जनरली मैंने दूसरी कोई ऐप में नहीं देखा है, बट ये यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ है। मान लेते हैं कि अभी की करंट प्राइस है 66 रुपये, लेकिन आपको इन्वेस्ट करना है 62 रुपीज़ पे। तो आप यहाँ पे अगर 62 रुपये डाल देंगे तो जब भी मार्केट डाउन होते होते 62 रुपये आएगा और इसकी NIV 62 रुपये हो जाएगी, तब आपका अमाउंट जो है वो खरीद लेगा, मतलब कि वो उतने यूनिट जो है वो खरीद लेगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ है भाई यहाँ पे SIP। तो मैं SIP के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कितनी भी अमाउंट की SIP आप कर सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 500। यहाँ पे आप 5000, 10,000, 20,000 एज पर योर रिक्वायरमेंट। चलिए मैं आपको डेमो के जरिए दिखाता हूँ। 100 रुपीज़ की SIP हम लोग यहाँ पे चालू करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं, वीकली भी आप SIP कर सकते हैं, 15 दिन पे भी कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं और क्वार्टरली भी कर सकते हैं। जनरली लोग मंथली ज़्यादा प्रीफर करते हैं। मंथली सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डेट सिलेक्ट करना है, कौन सी डेट को आपके पैसे कटेंगे। ठीक है, आप जनरली ऐसी डेट रखिए कि जब आपकी सैलरी आती हो उसके 3-4 दिन बाद की डेट रखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। और जनरली लोग ये भी बोलते हैं कि जो मंथ का एंड टाइम होता है, यानी कि 22 तारीख से लेकर 28 तारीख तक का जो टाइम होता है, उस टाइम में जनरली मार्केट हल्का सा डाउन रहता है और उस टाइम पे अगर आप SIP करते हो तो आपको वो डाउन मार्केट का भी फायदा जो है वो देखने को मिलता है। इसके बाद में अगर आप देखेंगे स्टार्ट SIP टुडे, ये एक ऑप्शन है कि आपको आज से SIP चालू करनी है या नेक्स्ट मंथ से चालू करनी। तो मेरे को आज से ही करनी है। ऑटोमेटिक स्टेप अप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो है ना, ये एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आपका जो कंपाउंडिंग है बहुत ज़्यादा फास्टली ग्रो होगा। ये क्या चीज़ है? स्टेप अप का मतलब होता है कुछ राशि ऐड करना, है ना।
तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 100 रुपए की एसआईपी कर रहा हूं, 100 रुपए कंटिन्यू चालू कर रहा हूं, अब नेक्स्ट ईयर आएगा तो मैं क्या करूंगा, जैसे आपकी सैलरी भी तो बढ़ती है तो आप अपनी एसआईपी में भी कुछ अमाउंट ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप 100 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर में आप 10% उसको बढ़ा दीजिए, तो वो एसआईपी आपकी हो जाएगी कितनी, 110 रुपए की। उसके नेक्स्ट ईयर और 10% बढ़ाइए तो उस एक एसआईपी कितनी हो जाएगी, 121 रुपए की। तो उस हिसाब से हर साल आपके एसआईपी में एक टॉपअप होता रहेगा, एक स्टेप अप होता रहेगा, और उसके जरिए आपका जो इनकम है वो भी बढ़ता रहेगा और साथ में आपका कॉर्पस भी बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे आप 10% से लेके 50%, 60% जितनी भी चाहे एसआईपी कर सकते हैं, सॉरी स्टेप अप कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आपको करना है तभी करना है। अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे मंथ आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि नेक्स्ट स्टेप अप जो एड ऑन होना है 10% और कब होगा, वो आपको यहाँ पे डेट बतानी पड़ेगी। बट मुझे अभी यहाँ पे ऑटोमेटिक स्टेप अप नहीं करना है तो मैं इसको डिसिलेक्ट कर दूंगा। इसके बाद अब और कुछ चीज़ नहीं, सीधा आपको क्रिएट एसआईपी करना है। आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मांगा जाएगा कि आप 100 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड के अंदर में। मैं क्रिएट कर दूंगा, मेरी एसआईपी चालू हो गई। अब यहाँ पे आपको एसआईपी कैसे देखनी है कि आपकी चालू हो गई, तो आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में जाना है। जब तक आपका एसआईपी आज जैसे चालू किया मैंने, नेक्स्ट डे को उसका एनएवी जो है वो परचेज होगा और उसका नेक्स्ट डे मतलब 48 आवर्स के अंदर में ही आपको यहाँ पे शो होना चालू होगा। तब तक वो आपको ऑर्डर्स में दिखेगा। तो यहाँ पे आपको देखेंगे राइट हैंड साइड कॉर्नर में ऑर्डर्स दिख रहा है। आप ऑर्डर्स में जाएंगे तो आपको पेंडिंग ऑर्डर्स में दिखेगा कि आपकी एक एसआईपी यहाँ पे पेंडिंग है ऑर्डर के अंदर। अब एनएवी कैसे मिलती है आपको, अगर आप सेम डे, मार्केट आज चालू है तो सेम डे 3 बजे से पहले अगर ये ऑर्डर एग्जीक्यूट मतलब खरीद लेते हैं तो सेम डे की एनआईवी आपको मिलेगी। और अगर आप 3 बजे और 4 बजे के बीच में खरीदते हैं तो आपको नेक्स्ट डे की एनआईवी जो है उसकी वैल्यू मिलेगी। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि अगर मार्केट डाउन रहता है, आज आपको पता चल गया सुबह 9 बजे 10 बजे की मार्केट आज डाउन है 100 200 या 1000 पॉइंट, तो लोग 12 बजे तक जो म्यूचुअल फंड होते हैं या एक मुश्त लमसम जो होता है वो कर देते हैं, सो दैट सेम डे की एनआईवी का फायदा उसको मिल जाता है। अब मान लेते हैं कि ये जो है बाय मिस्टेक आपने कर दी, जो पेंडिंग ऑर्डर्स में आपको दिख रही है यहाँ पे, ये बाय मिस्टेक कर दी या आपको कुछ चेंज करना है तो आप इसको सिलेक्ट करते हैं। जब तक ये खरीदा नहीं जाएगा तब तक, जब तक मतलब पेंडिंग में रहेगा तब तक आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो आप इसको क्लिक कर लीजिए, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। आप इसको डिलीट कर लीजिए, ये एसआईपी डिलीट हो जाएगी, ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा और आप फिर से जो भी चेंज करना है वो चेंज के साथ नई एसआईपी कर सकते हैं। चलिए अब मान लेते हैं कि आपको फिर से एक बार हम लोग एक्सिस फंड में जाएंगे और आपको एक मुश्त करना है यानी कि लमसम करना है। तो लमसम के लिए आप फिर बाई करेंगे और बाई करके यहाँ पे अपना अमाउंट डाल देंगे और कंडीशनल करना है तो कंडीशनल ऑर्डर पे बाई कर लेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़, सिंपल वे में आपको समझाया कि कैसे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसके साथ अगर आपको थोड़ी सी और चीज़ दिखाने जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक होम का ऑप्शन है, एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है जिसमें आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया वो दिखेगा, एक डिस्कवर का ऑप्शन है जिसमें आप अपने हिसाब से जो भी फंड आपको चाहिए वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उसका जो भी परफॉर्मेंस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ एक प्रोफाइल का ऑप्शन है, प्रोफाइल का ऑप्शन में आपको फेस आईडी लॉगिन भी मिलता है। इसके साथ में अगर आप कंसोल में जाएंगे तो यहाँ पे आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, पोर्टफोलियो का पूरा रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, आपने कितने एसआईपी के अंदर इन्वेस्ट किया है, कौन कौन सा सेक्टर एलोकेशन है, सब चीज़। अब दूसरा एक ऑप्शन ये होता है कि जब आप एसआईपी चालू करते हैं तब एसआईपी के अंदर आपको मैंडेट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक बार तो आपका वॉलेट से पैसा कट जाएगा, लेकिन जब ऑटोमेटिक नेक्स्ट मंथ से कटना है आपका बैंक से, जब तक आप मैंडेट नहीं करेंगे तो वो नहीं कटेगा। तो उसके लिए बहुत सिंपल ऑप्शन है, आप यहाँ पे कंसोल में जाएंगे तो यहाँ पे बैंक मैंडेट का एक ऑप्शन है। ये बैंक मैंडेट को आप जैसे ही सिलेक्ट कर लेंगे ना तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे क्रिएट न्यू मैंडेट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और आपका जो बैंक अकाउंट आपने यहाँ पे दिया है उस बैंक अकाउंट के लॉगिन पेज पे जाएगा। तो आपका इंटरनेट बैंकिंग चालू होना बहुत जरूरी है, तो ऐसा ही बैंक अकाउंट आप यहाँ पे दीजिए जिसका इंटरनेट बैंकिंग चालू है। फिर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको आईडी पासवर्ड देता है इंटरनेट बैंकिंग का, उसके बाद आपको अलाउ करना है। अलाउ जैसे करेंगे आपका मैंडेट चालू हो जाएगा। मैंडेट चालू होने के बाद में ही आपका एवरी मंथ का जो भी डेट आपने दिया है ऑटोमेटिक पेमेंट आपका बैंक अकाउंट से कटना चालू होगा। आपकी एसआईपी जब तक आप ये बैंक मैंडेट नहीं करेंगे ये नहीं होने वाला है, तो ये बहुत ही खास ध्यान रखना है। आशा करता हूं कि आपको यहाँ पे पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी, कैसे इसमें से एसडब्ल्यूपी एसआईपी चालू कर सकते हैं
और इसके साथ में अगर आपको और भी कुछ डाउट्स है ज़ेरोधा के ज़रिए आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसके ऊपर में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट के साथ। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय एंड जय हिंद।